ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बड़ा खुलासा। पाक ने चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया। चीन में बना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में फेल। भारत ने 24 घंटे पाक की हर मूवमेंट पर रखी थी नजर। पाकिस्तान ने भी भारत की 10 सैटेलाइट की जासूसी की। स्वदेशी मिसाइल आकाश ने किया कमाल। पाक में बने आतंकी कैंप का किया सफाया। पाकिस्तान का सपोर्ट करना टर्की को महंगा पड़ गया। जेएनयू ने इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ करार को निलंबित किया। मोदी कैबिनेट की बैठक में भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी। 3,706 करोड़ की लागत से यूपी के जेवर में यूनिट बनेगी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट एचसीएल और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर। हर महीने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल के 3 करोड़ 60 लाख डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी फैसले की जानकारी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट से 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र तैयार। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम। हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान। 20 दिन बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को लौटाया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटे जवान पूनम कुमार 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे। पूनम कुमार शॉ के पिता ने सरकार का शुक्रिया किया। बोले, मैं चाहूंगा कि वो एक बार फिर से देश की सेवा करे। पाकिस्तान से लौटे बीएसएफ जवान की पत्नी ने पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी का आभार जताया। सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ जवान पूनम शॉ की पत्नी रजनी से फोन पर बात की। जवान की पत्नी ने सीएम का आभार जताया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीएसएफ जवान की वापसी का किया। कहा, लगता है कि सीजफायर का जमीन पर असर हो रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी पाक रेंजर्स को लौटाया। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर की वापसी हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एलजी को मौजूदा सुरक्षा हालातों की दी जानकारी। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन किलर। शोपियां में मारे गए आतंकियों से मिले भारी मात्रा में हथियार और कैश। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची। पीड़ितों से की मुलाकात। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस अनिल चौहान रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों को वीरता और समर्पण की सराहना की। कहा, सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सफल बनाया। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ की बैठक। मौजूदा स्थिति और कई अहम मुद्दों पर बात। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से की बात। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी। काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा शामिल हुए सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री शामिल। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम योगी बोले, पूरा देश जवानों को सैल्यूट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम योगी गरजे। कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम योगी बोले, आतंकियों को उनकी करतूत की सजा मिली। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लखनऊ में सीएम योगी बोले, नया भारत अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। तिरंगा यात्रा को लेकर ब्रजेश पाठक बोले, हमारे सशस्त्र बलों का आभार जताने के लिए यात्रा निकाली गई। सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। देहरादून में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून की तिरंगा यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सुरक्षा बलों और पीएम मोदी की तस्वीर लगाए लोगों ने नारे लगाए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम धामी बोले कि सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों का बहुत आभार। सीएम धामी बोले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सही रणनीति के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत को चुनौती देने वालों को सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम से निकली बाइक तिरंगा यात्रा। सीएम मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। भुवनेश्वर में तिरंगा बाइक रैली में सीएम मांझी भी शामिल हुए। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज के साथ बाइक पर सवार। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। रांची में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। पाकिस्तान या आतंकियों ने दोबारा कोई दुस्साहस किया तो उन्हें बर्बाद किया जाएगा, ये बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय सेना ने मचाई तबाही। बमबारी में तबाह हुए एयर स्पेस की तस्वीरें आई सामने। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में चकलाला के नूर खान एयरबेस पर लगाया सटीक निशाना। हमले में नूर खान एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थिति सामान्य। रात में किसी ड्रोन गोलीबारी की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सांबा में हालात सामान्य। सुबह से ही बाजारों में चहल पहल। जम्मू में भी हालात सामान्य। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी। पंजाब के फिरोजपुर में हालात सामान्य होने के बाद दैनिक कामकाज में जुटे लोग। कल रात ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं।
जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला उरी पहुंचे, पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उरी में उमर अब्दुल्ला बोले कि 2 से 3 बेरहमी से नागरिक इलाकों में गोलीबारी हुई और नुकसान के मुआयना का काम शुरू कर दिया गया। हम लोगों को हर हाल में दोबारा खड़ा कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से गोलीबारी में शहीद हुए जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी लेखक जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, कहा कि भारत ने बड़ी जीत हासिल की। पीएम मोदी के जवानों से मुलाकात की संदीप दीक्षित ने की तारीफ, कहा कि यह अच्छी बात है कि फौज से बात करने प्रधानमंत्री गए। सेना को लेकर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, भारत की सेना पाकिस्तान को बर्बाद करती नजर आई, उन्हें खत्म नहीं उजाड़ दिया गया। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुटकी ली, कहा कि क्या असीम मुनी और शहबाज शरीफ अपने किसी भी एयरबेस पर उतर पाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के मंत्री का विवादित बयान, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, पीएम मोदी से कुंवर विजय शाह को सस्पेंड करने की मांग। कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान पर सचिन पायलट बोले, मंत्री का बयान अस्वीकार्य। कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, बोले बयानों के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। विजय शाह के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, कर्नल सोफिया को लेकर उनका बयान शर्मनाक। हरीश रावत बोले, विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, बीजेपी जल्द ले एक्शन। एमएनएस से गठबंधन के सवाल पर संजय राउत बोले, उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो महाराष्ट्र के लिए अच्छी दिशा होगी। एनसीपी शरद के साथ अजित गुट के विलय की खबरों पर सीएम फडणवीस बोले, हमारी तिकड़ी में स्पीड ब्रेकर की नहीं बूस्टर्स की जरूरत है। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के लिए बीजेपी जिम्मेदार, सौरभ भारद्वाज का बयान। मध्य प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को बताया सामाजिक अपराध। ऐसे लोगों की तस्वीरें चौराहों पर लगनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में बोले सीएम योगी, दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों की जांच संबंधित फैक्ट्री में हो, इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन हो। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ की मीटिंग, जन शिकायतों की समीक्षा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ऊटी में सरकारी अस्पताल पहुंचे, अचानक किया निरीक्षण, मरीजों से मुलाकात। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट की सख्ती, कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी को हाईकोर्ट का निर्देश, 4 घंटे में मंत्री पर दर्ज हुआ एफआईआर। जस्टिस बीआर गवई बने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। देश के 92वें सीजीआई बने हैं जस्टिस बीआर गवई, 23 नवंबर 2025 तक का होगा कार्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने अजय कुमार, देश के रक्षा सचिव रह चुके हैं। 13 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर, अप्रैल में थोक महंगाई घटकर 0.85% पर आई। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आम आदमी पर असर, रोजाना जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने मुंबई के दहिसर पूर्व से काशी गांव तक मेट्रो का तकनीकी निरीक्षण किया, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। हरियाणा 12वीं बोर्ड के टॉपर से सीएम सैनी ने वीडियो कॉल पर बातचीत की, परीक्षा में टॉप करने पर दी शुभकामनाएं। सोनू निगम ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा, कन्नड़ टिप्पणी विवाद में शिकायत रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, पुलिस ने बीजापुर में जब्त किया हथियारों का प्रदर्शन किया। से मोहन यादव का कर्नाटक दौरा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के परिसर को देखा। बेंगलुरु में मेट्रो कोच के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे, प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में एक हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, अस्पताल के डेंटल विंग में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू में लिया। यूपी के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू का फैला खतरा, गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह जू में एक बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत। हैदराबाद पहुंची मिस वर्ल्ड की सभी कंटेस्टेंट, 4 मीनार पर जाकर करवाया फोटोशूट। श्रीनगर में हज यात्रियों का दूसरा जत्था मक्का के लिए रवाना, 4 मई को रवाना हुआ था पहला जत्था। एक हफ्ते बाद कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात के बाद बंद की गई थी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 182 अंक उछला, निफ्टी 88 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 85 रुपए 26 पैसे पर बंद। सोने के भाव में 568 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का दाम 93,776 रुपए। चांदी के दाम में 871 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत 95,949 रुपए। खुदरा महंगाई दर के बाद थोक महंगाई दर में गिरावट 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। Q4 में फाइटर जेट तेजस बनने वाली कंपनी HAL का मुनाफा 8% घटा है। कंपनी का रेवेन्यू 7% घटकर 13,700 करोड़ रुपए रहा। एयरटेल ने चौथी तिमाही के नतीजे के घोषित मुनाफा 432% बढ़ा।
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई में सीएम फडणवीस से शिष्टाचार मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद रहे। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कप्तान के लिए पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने सुझाया जसप्रीत बुमराह का नाम। कहा, बुमराह भारत का टेस्ट कप्तान बनना डिजर्व करते हैं। आर अश्विन बोले कि इंग्लैंड दौरे पर होगी नई टीम। रोहित और विराट के संन्यास से टेस्ट टीम में लीडरशिप का बड़ा गैप बनेगा। विराट की एनर्जी और रोहित के धैर्य की इंग्लैंड में खलेगी कमी।